सर किसी भी हुकूमत के लिए क्राइसिस जो है ना इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिसिटी। असल अप्रोच होती है ये कि एफबीआर ने टारगेट मीट नहीं किया, 33 अरब होर पाओगे। ऐसे इदारे बनते हैं ऐसे सर। इदारे बनते हैं सर। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एयर प्योरीफायर का तो मतलब सिर्फ बंदे की रूह खींच लेगा सर, उसके अंदर से बाहर निकालेगा। रात को घरों में सर फैक्ट्रियां लग जाए, हीट चाहिए, सारी रात काम हो, हसल बसल। उस तरह वो तो दो तरीके हैं सर। नहीं सर मैं बगैर पलंग तोड़े। अच्छा सॉरी। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। AQ आई है 344। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर मैंने सोचा सर मैं शो के इंट्रो चेंज करूं सर। आपसे पूछे बगैर मैंने किया है, लेकिन सर लाइव AQI सर शो दे रहा होगा। सर की बात ठीक है, और दूसरी कि आज बड़ा मुस्बत 350 तो मैं कुछ कहता ही नहीं ना, तो आपने गुड न्यूज दी है। सर गुड न्यूज दिया सर। मैं दूसरा ये करता हूँ कि ये है 344, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 80 पे, तो मेरा पर्सनल AQI सर 80 पे चल रहा है। बस मैं अब इस तरह जिंदगी से जीनी पड़ेगी क्योंकि अपने आप को आप मनवाएं कि 80 है और निकले, क्योंकि सर अब घर मुझसे रहा नहीं जा रहा। और सर यकीनन दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मतलब जाहिर है अब लोग हैं सिगरेट पीते हैं, ठीक है, मतलब इसके एक को छोड़ दें, दुनिया में लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, दुनिया में लोग हैं शराब पीते हैं, ठीक है, और मैं तो अब इस नतीजे पहुंचा हूं कि शराब इज वर्स देन सिगरेट, क्योंकि आप लिटरली एसिड डाल रहे हो अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, लेकिन आप अब जाहिर है वैसे तो ये एक ना व्हाट इफ वाली कहानी है ना, कि यार फलाना बंदा जो है वो इस उम्र में मरा है, अगर ना पीता होता तो कब मरता, या ना सिगरेट पीता होता तो अब हो सकता है 10 साल पहले मर गया होता है, तो कोई इसका जवाब नहीं है। लेकिन मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि आपने नोट किया कि ये लोग कोई बहुत जल्दी नहीं मरते, जितनी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं उम्रें इनकी ठीक होती हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये जब पीते हैं तो इनको कोई खुशी महसूस होती होगी। वो खुशी की जो खुशी जब आपको हो रही है तो इसका मतलब है कि उस मोमेंट में आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा। स्ट्रेस इज अ किलर, ठीक है। इसी तरह ये बिगेस्ट किलर सिगरेट पीते हैं, ये जब इनकी एक बड़ी सोशलाइजिंग होती है, इनकी एक बड़ी कुमराटरी होती है, इनका बड़ा बेसिकली। सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो ठीक है कि हम जो है बड़े घर के अंदर हमने प्योरीफायर्स लगा रहे हैं, हम गाड़ियों के अंदर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। अब ये एक तो जो स्मॉग हमें कह रही है वो कह रही है, दूसरा साथ में स्ट्रेस भी कह रहा है। मुझे एंड में लगता है कि जो हमारे बहुत सारे इधर लोग हैं ना जो कहते हैं कुछ नहीं होता, इन्होंने भी लंबा ही जीना है। सर। लंबा जीना एक तो ये सर, दूसरा आप देखें सर कि एक शख्स जिसने सारी जिंदगी सर, फर्ज करें इज 55, बड़ी नहीं होती है सर, मतलब अभी आप है आपके पास, यू हैव गुड 20 ऑड ईयर्स लेफ्ट, मतलब अगर आप सही जिंदगी काट रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ सर, और उसने सारी जिंदगी सर सिगरेट नहीं पी, या सिगरेट बुरी चीज है, मैं नहीं पीऊंगा। सर वो कितना किस्मत का घाट बेचारा सर, क्योंकि सर अगर सिगरेट ना अपने आप को बचाने के लिए, सर जिस शहर में बेचारा रह रहा है वहां पे वैसे ही धुआं चल रहे हैं सर। मैं वैसे कह रहा हूं, ये किस्मत कितनी खराब है सर हमारी। वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अपने फेफड़ों की परवरिश की है, उनको सुरक्षित रखा है सर, अब जाके वो घर से बाहर निकले तो वो सिगरेट से बुरी चीज पी रहे हैं। तो सर ये भी एक सर, मतलब ये बेसिकली रिस्की बात है, हिट एंड मिस है ये। हिट एंड मिस लोग तो ले ही लेते हैं, वो कहते होंगे हिट एंड मिस है, और पता है टोटली किस्मत है। उसकी वजह ये है कि आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले आपको और मुझे पता था स्मॉग क्या होती है? नहीं पता था। तो हमें तो नहीं पता था कि ये होने वाला है, हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं इसका? नंबर एक चीज। अच्छा, नंबर दो चीज ये है कि वो शायद जो बल्कि सिगरेट पीते थे उनकी बचत हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा से उनके लंग्स आदत थे उनको, मतलब जाहिर है ये, खैर ये मैं गलत कह रहा हूँ। उसकी वजह है कि आपने इधर भी डैमेज किया, इधर भी डैमेज किया। आइडियल तो पता है क्या है? आइडियल वो स्मोकिंग आइडियल नहीं है। आइडियल है वो जो होता है ना कि आपने हर 31वें या 32वें दिन अपनी बॉडी को शॉक देना। सो जो बंदे सिगरेट नहीं पीते लेकिन 31वें दिन एक सिगरेट पीते हैं, वाह, या ठंडे पानी में कूद जाते हैं। हाँ, जो 31वें दिन शॉक दे रहे हैं ना बॉडी को, सबसे सॉलिड वो जा रहा है। बंदा। हाँ सर, और देखें सर, वैसे भी सर देखें, जो बंदा सिगरेट पिए और जो बंदा सिगरेट ना पिए, और उसका हो गया किसी एक मरले पे अपनी जिंदगी में ब्याह, तो स्ट्रेस फैक्टर तो बढ़ गया ना फिर। अब उसके बाद एक बंदा सिगरेट ना पी के स्ट्रेस कंट्रोल कर रहा है, सलूट। और एक बंदा जो सिगरेट पी के अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर रहा है, उसको भी सलूट है। हम फर्क नहीं करते दोनों में। आपने बेसिकली आपने सिर्फ बात ये की, आपने मेडिकल एडवाइस दी है कि जो भी करना करें, लेकिन उससे स्ट्रेस कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जिंदगी का असूल होना चाहिए। आप बेसिकली बेहतरीन है सर। बाकी सर, और मैं जो है ना, मैं आप यकीन करें कि मेरा अपना ये ख्याल है, मैं जानता तो नहीं हूँ उसको, कि अनिल कपूर जो इतना फ्रेश लगता है ना, वो मसला
ये भी नहीं है कि वो बहुत एक्सरसाइज करता है या वो बहुत करता होगा या वो बहुत अच्छा खाता है या वो बहुत को टीके लगवाता है या कोई ट्रीटमेंट करवाता है। मेरे ख्याल में वो स्ट्रेस नहीं लेता। सर वो स्ट्रेस नहीं लेता, वो एल पे लिखता है बेसिकली। ये वाली बात है सर। ठीक है सर, ये भी एक है। आप इससे भी देखिए ना कि अनिल कपूर, मुझे याद है कि बहुत ही बड़ा एक्टर था, मतलब बहुत ही बड़ा एक्टर था। सर मिस्टर इंडिया में था सर। और सिर्फ मिस्टर नहीं, इंडिया मैं तो वैसे कह रहा हूँ मिस्टर इंडिया में भी था, में भी मतलब और था, बहुत चीजें थी। लेकिन वो जिस तरह इसकी फिल्म थी जिसमें इसने किडनी डोनेट हाँ जी। करनी होती है, और इस तरह की बहुत सारी और फिल्में जहाँ इसने मुख्तलिफ, अब जिस तरह वो जो फिल्म थी मशल, ठीक है, उसमें इसने बड़े बड़े, मतलब ये बंदा अपना लहजा बदल जाता है, ये बंदा अपनी आवाज बदल जाता है, एक्सप्रेशन तो खैर बदल जाता गिवन ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखा है कि इसने पिछले 10-12 सालों में कोई ऐसी फिल्म नहीं की जिसमें इसको मेहनत करनी पड़े। ये कह रहे कि यार मैं ही हूँ, मेरे लिए लिखा है ना, मैं ऐसा ही हूँ। सर बहुत बड़ी बात है सर, ये सर बिल्कुल सर। और जो बंदा इस चीज को समझ जाए ना, चले आज हम समझ रहे हैं। अनिल अनिल भाई 16-17 साल की उम्र में समझ गए थे, इसलिए बस अब देखे ना काफी जबरदस्त उन्होंने अपना करियर भी अच्छा रहा, जिंदगी भी अच्छी जा रही है, फिट है बंदा सर। तो सर भारत सर, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा सर। कल के शो पे सर कमेंट्स चल रहे थे, एक दो कमेंट्स में था, एक कमेंट बड़ा मुझे अजीब सा लगा। वो बंदे ने कहा कि यार ये कौन किस किस्म का होस्ट है, निजामी 18 मिनट खुद बोल जाता है बीच में। तो पता नहीं किसने कहा है कि तो हाँ, होस्ट फटी तो नहीं लिखी आती। होस्ट है ही नहीं को हमारे शो का, हम दोनों को होस्ट है, होस्ट जो भी है, हम जैसे भी है। मेजबानी कर रहे हैं हम सर, मेजबानी कर रहे हैं। जो मेहमान है जो देख रहे हैं, हम देख रहे मेजबान हाँ। हैं तो उसने घबराए हुए थे इस बात से कि ये इंट्रो भी देता है, लेकिन ये बोलता क्यों है उसके बाद बहुत ज्यादा। साहब को पता है, एक जमाने में हमारे भी ये मसले थे कि हम वो, हमें भी लगता था कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये मसले हमने झेल चुके थे, मैं बात समझ गया उनकी। सर भारत सर आगे चलते हैं। सर मैं कि वो पता नहीं हमारी ये बात हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये मुल्क जो है ना ऐसा हालत लूप में है कि वो, मैं सोच रहा था कि यकीनन 1984-85 वाला जो लॉट थी नए जर्नलिस्ट की, ये कहते होंगे कि ये फैज साहब वगैरह ना बिक गए हैं, अब ये इनकलाबी नहीं रहे। अच्छा, 2005 में हमारी लॉट हाँ, इनके बारे में कहती थी कि ये ना सारे ये सारे बिक गए हैं, बिक गए। इम्तियाज आलम वगैरह इनकलाबी को बिक गए हैं। अब जो आए हैं ना, ये हमारे बारे में कह रहे हैं कि ये बिक गए, ये नहीं इनकलाबी इनकलाबी नहीं, ये बिक गए। और एग्जैक्टली 2045 में इनके बारे में कहा जाएगा कि ये बिक गए। सर कितनी कितनी स्टेबल मार्केट है ये सर। बिकी जा रहे हैं सर सारे, इतनी कई दहाइयों से बिकी जा रहे हैं। ये अच्छी बात है सर। ये अच्छी बात है। और सर दूसरा सर, फिर आपने स्मॉग का जिक्र करा, मैंने किया वैसे तो, लेकिन सर जो सर दफातर है उनकी 50% अमला जो है वो घर से काम करेगा। अब ये सर आप देख लें, स्कूल 30 नवंबर तक बंद कर दिए उन्होंने। तो मेरे तो ख्याल में सर स्कूल जो है 30 नवंबर कर दिए ना, दिसंबर चढ़ेगा। अगर तो ये स्टेबलाइज ना हुआ तो मेरे ख्याल में सर जो छुट्टियां ही दे देनी है 12-13 दिसंबर को, ऐसी शुरू हो जाती है मेरे ख्याल में, विंटर ब्रेक शुरू हो जाती है स्कूलों की, तो वो खत्म ही करें। अब जैन में चलेंगे स्कूल सर, क्या है, अब आदत हो गई है ऑनलाइन क्लासेस की। दफ्तर जाने वाले लोग जो हैं उनके लिए सब बड़ा मसला है सर, कि देखें सर, ये मैं आपको पता है वर्क फ्रॉम होम से जितना मैं खिलाफ हूँ, उतना कोई खिलाफ नहीं उस चीज का। सर असल में बात वही है कि इसमें ना मेरे ख्याल में आप वो भी क्लब कर दें कि जो थोड़े दिन पहले वो किन्होंने कहा है, बिजनेस कम्युनिटी, वो क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी। की जो आई है, वो भी जरा रिपोर्ट बता दें, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर को कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है 5 days a week। ओ यस सर, सर वो ये है, वो नहीं सर, वो ये है कि ये लाहौर चेंबर शायद इसमें नहीं थे इतना एक्टिव, बाकी कुछ चेंबर्स ने मिल के ये मुश्तरका की है एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर, टू स्टेट बैंक, कि हमारा मुल्क नहीं अफोर्ड करता 5 day वीक, हमें 6 day वीक चाहिए, सैटरडे ऑन करें। एक जमाने में होता था यहाँ पे। और स्टेट बैंक असल तो नहीं, थोड़े दिन पहले तक, ये तो अभी हाँ, अभी उन्होंने बिजली वाले क्राइसिस पे हुआ है बिजली वाले ना। पर अब देखें ना, अब असल में ये किया इसलिए सर कि ये मेरे तो ख्याल में चेंबर ने नहीं कहा, गवर्नमेंट ने चेंबर को कहा कि आप हमें कहें, क्योंकि सर आपको पता है बिजली वो चाहते हैं ज्यादा इस्तेमाल हो। तो वो कह रहे हैं सर आप कहेंगे ना तो हम फिर अपने जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं ना उनको हम ये इंप्लीमेंट करना आसान होगा हमारे लिए, जी चेंबर वाले कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे, पहिया नहीं चल रहा। तो सर वो अब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है अंडर कंसिडरेशन ऑप्शन जो है स्टेट बैंक इसलिए कह रही है ताकि बैंक्स भी खुले लें, तो यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर का भी एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर, वरना तो ये पब्लिक सेक्टर के लिए। और इसमें भी सर ये वाली 50% वाली भी आई थिंक प्राइवेट कंपनीज को फोर्स करना है इस चीज का ना, ये बड़ा मुश्किल है कि आप फोर्स कर दें कि आप 50%, चेक कौन करेगा सर? ये ज्यादा इशू है, लेकिन फोर्स करने की कोशिश तो कोविड में भी हुई थी ना। सर वो भी कुछ ऐसी कामयाब कोशिश नहीं सर, वो तो देखें ना, लोग वैसे ही बड़े कोविड से परेशान थे जब नया था, जब उनको समझ आ गई यार कि चलो अब रिलेटिवली बेहतर हो रहा है मामला, तो लोग फौरन वापस चले गए थे दफ्तर में। और सर जो लोग नहीं, जिन्होंने वापस चूज किया वर्कफोर्स में जाने के, उनको वर्क फ्रॉम होम बहुत ही पसंद आया,
वो आज दिन तक आप अगर चलेंगे अमेरिका, यूके वगैरह, जहाँ पे कोविड के बड़े अनासर उसके थे, बहुत इफेक्ट्स थे उसके, वो लोग अभी तक जो शहर में रहते थे उन्होंने बाहर बड़ी-बड़ी ज़मीनें जो हैं फार्म हाउसों पे शिफ्ट हो गए हैं, बाहर अपने सबर्ब से भी आगे निकल गए हैं कि यार बच्चे जो हैं वो लोकल स्कूल में जाएँगे, मैं जो हूँ खेती-बाड़ी करूँगा, साथ थोड़ी ट्रेडिंग कर लूँगा और ज़िंदगी मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये बाहर पॉलिसी। यहाँ पे सर हम अभी ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं करते। सर देखिए, मेरा तो इसमें सिंपल सा है, वो ये है कि ये इसके चक्कर में, स्मॉग के चक्कर में जो कह रहे हैं कि जी आप 50% वर्क फ्रॉम होम करें, दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह रहा है कि जी हमारा तो 50% छोड़ें, हमारा तो 5 डेज अ वीक पे गुजारा और नहीं हो काम रहा। और बिजली इस्तेमाल है और काम है। हाँ, असल में तो मसला वर्क एथिक का है ना। हुँ, बात ये है कि अगर लोग वर्क फ्रॉम होम में काम कर दें, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग नहीं करते। जी। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि मैंने आपको क्या बतानी है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आपने मेरे से ज्यादा लोगों को स्टाफ चलाया हुआ है जिंदगी में। बात ये है कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कौन से कर लेते हैं। नहीं सर। यहाँ पे वो जो, अच्छा, ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले कह रहे हैं कि 6 डेज अ वीक कर ले, इसके बाद भी नहीं होना। बात तो ये है कि ये पता है, एम्प्लॉयर की ना तसल्ली होती है कि यार मैं तनख्वाह तो दे रहे हैं, थोड़ा जरा रगड़ाते होर लगे ना, मतलब वरना काम तो हो ही नहीं रहा। हाँ। सर आप एक इस तरह से देख लें, ये देखें जो सैटरडे प्रपोज हो रहा है ना, अब फर्ज करें हमें बता दिया गया जी आपके मुतलका जो सरकारी महकमा है वो हफ्ते के रोज भी आपकी खिदमत करेगा, आपकी खिदमत में हाजिर है। ये तो आपको कहा ना, आप सर चले गए वहां पे काम करवाने अपना। अमूमन बाकी दिनों में ना अगर आप मंडे को शुरू है ना तो सर फ्राइडे तक शायद वो काम हो जाए। अगर आप मंडे को शुरू हुए और लगे रहे तो आपके आपके 4 5 डे शायद वो काम वो बंदा कर दे। अब अगर उसको आप कह रहे हैं ना कि तूने सैटरडे को भी काम करना है, तो वो मेरे तो ख्याल में मेंटली वो बंदा और कहेगा यार कि मैं और रगड़ा लगाऊं, अब तो मुझे ज्यादा दिन मिल गया, मुझे ज्यादा रूम मिल गया। और सैटरडे को जो बंदा जाएगा वो ये कह दे लिख देंगे जी नो 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 पब्लिक टुडे, हम इंटरनल बैक ऑफिस काम कर रहे हैं, हम आप ही का काम कर रहे हैं लेकिन बैक ऑफिस वाला आप मंडे को हैं। इसका कोई फायदा होना नहीं है सर मेरे ख्याल में। सर मैं आपको बता रहा हूँ ये है ही नहीं इस मकसद के लिए, तो इसलिए कि सर पंखे ऑन रहे हैं, एसी ऑन रहे हैं, बिजली ज्यादा लगे। तो सर वो, बल्कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, उसमें उन्होंने खुद ये लिख के दिया है कि जी वो फ्राइडे को तो देखें, जुम्मे के बाद कोई आता ही नहीं। हाँ, जुम्मे के बाद कोई नहीं आता। तो यहाँ पे तो वही वाला मसला है, यहाँ पे ईद से एक हफ्ता पहले आना बंद कर देते हैं। यहाँ मसला वर्क एथिक है, मसला सर ये है ही नहीं कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, 50% फलाना इधर काम नहीं हो सकता। सर आप देखिए ना मौजूद ममालिक जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम इतना काम करते हैं, हम इतना काम करते हैं, उसके बाद ठीक काम करते हैं, तरक्की करते हैं। सर उनकी जो कुछ नेशनल हॉलीडेज है ना, मतलब जो मतलब है बस नेशनल हॉलीडेज किसी भी चीज़ के लिए, उन्होंने उसकी डेट्स ही फ्लूइड की हुई है कि भाई हम इस दिन देंगे नेशनल हॉलीडे कि वो फ्राइडे पे पड़े, या 2 दिन की है तो थर्सडे पे पड़े, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग वीकेंड देते हैं। यहाँ तो सर लोग जब कैलेंडर आता है गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडेज का, तो लोग पहले ही नापना शुरू कर देते हैं यार कि हम कितना इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। वो अपनी सिक लीव्स और अपनी जो अक्यूमुलेटेड लीव्स वो सारी चीजें उनका सहचा निकाल के एचआर से पूछ के उनके प्लान सर उसी वक्त बन जाते हैं। हमारे लोग जो है वो डे 1 से है होते इस नियत में है कि इस छुट्टी पे तो सारा दफ्तर ही खाली हो जाएगा। आपने जिस तरह शुरू में कहा था ना कि ये जो बाहर वाले मुल्क हैं, कोविड के बाद से तो उनमें तब्दीलियां आ गई नहीं और उनको तो पसंद आ गया ये मॉडल वर्क हाँ, फ्रॉम work होम from home वाला। का। अब ये मलेशिया से लेके, इंग्लैंड से लेके, मतलब अमेरिका से लेके बहुत ममालिक हैं जहाँ पे 2 डेज आपने जाना है या 3 डेज जाना है हाँ, टाइप सी। मैंडेटरी डेज है। हाँ, तो चल ही रहा है ना उनका काम। सर बिल्कुल चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। तो बेसिकली सर हम जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि ये अमीरों के शौक हैं। आपने स्मोक की भी बात की। सर कैनो कब ख्याल आया स्मोक का आपके बारे में? उन्होंने कब रिसर्च करना शुरू किया? उन्होंने कब इसको टैकल करने के? जब पीछे सत्तू पड़ा था सर। यहाँ मसला ये वो सर कोई उस दिन मिला बड़ी गालें निकाल रहा और पता नहीं कि ये मसनूई बारिश कहाँ है बारिश, ये बारिश कराओ ये वो। सर आप आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपको लग रहा है कि ये जितने भी लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की बारिश है ये कोई बड़ी छोटी चीज है। सर ये हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि सर देखिए उन्होंने ये चीज़ करवा के ना लेना है क्रेडिट उसके बाद, ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना। बाकी मुल्कों में जाके जब गवर्नमेंट काम करती, ड्यूटी समझ के करती, बेलॉस करती है। यहाँ पे जब उन्होंने बारिश करवानी है ना सर, अभी प्लान्स बन रहे हैं कि यार उसके बाद इसका हमने क्रेडिट कैसे लेना है, कि देखिए जी हमने बारिश कराई, देखिए जी हम स्मॉग नीचे ले आए। सर किसी भी हुकूमत के लिए क्राइसिस जो है ना इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिसिटी। तो ये स्मॉग जो है ये क्राइसिस है। अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिसिटी तब है जब इसको कम करेंगे। वो करेंगे बारिश से,
तो मेरा तो ख्याल में क्योंकि तमाम पंजाब गवर्नमेंट की सीनियर लीडरशिप इस वक्त ज़्यूरिख में कि वो कह रहे हैं साढ़े पीछे ना कराना तुसी सानू आन दियो ताकि बैठ के वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो ना, वरना 11-12 की डेट आई हुई थी। हाँ आई भी थी। तो इसलिए मेरे तो ख्याल में इसलिए नहीं की सर कि बाद में यार जब हमने इसके भंगड़े डालने हैं कि जी हमने कराई देखा आपने, तो वो जब यहाँ होंगे नहीं तो सर को और ले जाएगा और सर। जिनीवा में तो आपको पता है ना उस दिन जो नारे लगे हैं मियां साहब के हक में, तो सर वो सड़क पे खड़े थे सर। टोटल 4 थे। हाँ तो वहां पे जश्न हो ही नहीं सकता कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब मिला के 12 को लोग गए हुए हैं और 4 वहां पे नून लीग सपोर्टर है, तो ये मिलके हो जाते हैं 20। सर नहीं, जश्न नहीं हो नहीं हो सकता। सकता सर। जश्न इधर तो सर पूरी पार्टी होगी सर, और सर उस पार्टी के ऊपर सर आप मतलब आप केक भी ना दें, आप लोगों को छोटे छोटे एयर प्योरीफायर्स दे दें, मतलब कोई बड़ी से बड़ा सीन हो सकता है सर। ये क्यों बांटते हैं लैपटॉप वगैरह सर? अब तो देखिए नया रिवाज होना चाहिए। यंगस्टर्स को क्या दिया है? मास्क, छोटे एयर प्योरीफायर्स, बड़े एयर प्योरीफायर्स, फिल्टर्स। सर इस पे मुझे जो है ना, मैंने बढ़ के बड़ी माफ़ी भी मांगनी है। सो मैंने गलती हो गई मेरे से, मैंने 2 दफ़ा कह दिया कि मेरे घर पे इंडस्ट्रियल ग्रेड प्योरीफायर्स हैं। अब वो इतने लोगों ने मेरे से पूछा, मतलब मुझे इस बात पे एतराज़ नहीं है कि इतने लोगों ने पूछा, 1000 लोग पूछे, लेकिन उनमें से कईयों ने कहा जी कि हमने लेना था प्योरीफायर और अब नहीं ले रहे जब तक हमें बताओगे नहीं कि वो कौन सा है, हम वही लेंगे। सो देखें, वो जो मेरे पास है उनका नाम है टोर्नेडो, उसका मैंने वो पिछले एपिसोड में नंबर भी दिया हुआ था, दाऊद दर्द साहब का जो वो बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी उनसे भी बात हुई है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो बाय इंडस्ट्रियल ग्रेड आई मीन कि उसका साइज बड़ा है, उसमें फिल्टर बड़ा लगा हुआ है, पक्खा बड़ा लगा हुआ है। आप जो मर्जी ले लें, दे आर ऑल इक्वली इफेक्टिव जो आपके बजट में जो आपके बजट में आता है। दूसरी चीज ये जो होते हैं ना, चारकोल फिल्टर भी इसमें है, इसमें फलाना फिल्टर भी है, ये सारी फनकारियां हैं। वो चारकोल फिल्टर तो ऑर्डर के लिए है, ठीक है, वो प्योरीफाई थोड़ी कर रहा है। बेसिकली तो एयर प्योरीफायर जो है ना, वो दुनिया की सिंपल तरीन चीज है। आपको चाहिए एक हैपा फिल्टर, वो हैपा फिल्टर जो आपकी गाड़ी में नहीं एयर वो भी फिल्टर HEPA लगता है, फिल्टर वो है। हैपा फिल्टर है। हाँ, जो उस पार्टिकल चिपका लेते हैं अपने साथ वो, और उसके पीछे एक पंखा, और ऊपर आप बांध दें रबर बैंड, आपके पास एक्सक्यूज मी एयर प्योरीफायर है। हाँ जी। तो सर बाकी देखें सर, देखें इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एयर प्योरीफायर का तो मतलब सिर्फ बंदे की रूह खींच लेगा सर, उसके अंदर से बाहर निकालेगा। उस बंदे के अंदर सर कोई और किस्म की गलत बातें हैं सर, उसको भी प्योरीफाई कर देगा। इंडस्ट्रियल ग्रेड अगर आप छोटे से ऐसे कमरे में लगा लेंगे सर, वो बंदे को फारक। तो आपने इंडस्ट्रियल पे नहीं जाना, आपके जो साइज के मुताबिक है ना, वो लिखा होता है कि इतने स्क्वायर फुटेज के अंदर ये इफेक्टिव है, वो पढ़ ले, जो समझ आती है वो लगा ले फिर आप। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अब लोगों को चाहिए कि घर पे बना लें एयर प्योरीफायर, क्योंकि वेरी डुएबल सर। हाँ बना सकते हैं सर, इनको रॉकेट साइंस जैसे आपने कहा कोई है नहीं। और सर कोई भी चीज सर आपने अपने घर के अंदर ना इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ नहीं लगानी, आपको जरूरत नहीं है। सर हमारे दोस्त थे ना सर, मैं आपको बता ही देता हूँ, वो ना घर के अंदर ना उनका किचन जो था ना, घर उनका इतना कुछ छोटा नहीं था, किचन बड़ा ऑर्डली आर्किटेक्ट माठा था। तो वो जो हांडी छांडी पकाते थे पूरे घर में उसकी ना एक स्मेल रह जाती थी और वो सही तरह नहीं होती थी। तो हमारी जो सर प्रेस होती थी ना, उसमें लगे होते थे वो 2-2 हॉर्स पावर की मोटर होती थी सर, 2 हॉर्स पावर की मोटर। और वो जो फ्यूम्स होती थी ना स्याही की, और वो जो होती सर, वो उसको खींच के बाहर निकालता था। मतलब वो एवरी 3 वीक्स वो काला हुआ होता था स्याही से, मतलब वो बिल्कुल वेपर लेता था लेकिन वो निकालता था। तो मैंने उसको वैसे ही बताया, कहता है मैंने घर पे, मैंने कहा यार नहीं यार, ये घर पे नहीं लग सकता, दिस इज नॉट, मतलब नेसेसरी नहीं है वो चीज। सर उसने कहा कि मुझे लगाना है, मैंने वेंडर दे दिया, तो उसने लगा लिया सर, पूरी डक्टिंग डुक्टिंग करा के। और सर असल में हुआ ये कि सर उधर मतलब वो खाना जब बना रहे हो तो सर वो नजर आ रहा है कि वो मतलब वो सारा धुआं सर यूं सक करके बाहर लेके जा रहा है। मतलब उनके घर के अंदर वो कहते हैं स्मेल नहीं आ रही, खाना भी ठीक नहीं बन रहा, थोड़ी सी सर आपने को देना है ना माहौल उसके अंदर। तो बस सर इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कुछ आपने अपने घर के अंदर नहीं लगाना, उसका मकसद ही है इंडस्ट्री के अंदर। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें, और वो ये कि एक और भी आया है कि जी आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगाने लगे हैं और शादी के फंक्शंस भी इनडोर होंगे। अच्छा, इसकी मुझे समझ नहीं आई। वो इस तरह के ये कहें कि जी हम डाइनिंग आउट पर पाबंदी लगाने लगे हैं, समझ रहे हैं कि आप घर से बाहर जाना जाए ही ना। हाँ, ये तो मुझे समझ आ गई। वो कहें कि जी हम शादी पर पाबंदी लगा, बयान करना गॉट इट विद इट। हाँ ये जो है कि आउटडोर मतलब एक वो मतलब ये, अगर तो ये इसमें ये है कि जी हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है, हम नहीं चाहते कि आपकी सेहत खराब हो, फिर तो समझ में आ रही।
वरना इससे माहौल कैसे बेहतर होगा उसकी समझ नहीं आ रही कि बंदे ने तो जैसे भी गाड़ी पे या बाइक पे या बस पे बैठ के जाना है रेस्टोरेंट या शादी पे, तो वो तो जो कार्बन एमिशन है वो होना ही होना है। हाँ। अब वो इनडोर बैठा है या आउटडोर बैठा है, बल्कि अगर वो आउटडोर बैठा है तो उसके तो लंग्स आपको एयर प्योरीफाई करके वापस दे रहे हैं। हाँ तो ये मुझे समझ नहीं आई। सर, काफी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही सर, ये तो उनकी शुरुआत है, आप टिप पे आए हैं सर। इन्होंने दुकानें बंद करना शुरू कर दी 8 बजे। सर देखिए, ये तो काउंटर इंट्यूटिव एक किस्म की मतलब अजीब सी चीज होगी ना, कि एक तरफ हमें सर, हमें क्यों कहा, हमें क्यों कह रहे हैं कि बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें। कल यहाँ पे लोड शेडिंग हुई है, मेरे घर पे भी लोड शेडिंग हुई है, फिर जी 8 बजे दुकानें बंद हैं। 24 आवर्स सर। सर मुझे बात बताएं सर, एक बंदा है जो बेच रहा है फोन के चार्जर, ठीक है, और मोबाइल फोन, छोटे वाले या बड़े वाले, जो भी मोबाइल फोन शॉप है उसकी, वो क्या कार्बन एमिट कर रहा है? अगर 8 बजे वो बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा उससे, मुझे बताएं। दुकानें तो खुले रखे ना, क्या फर्क पड़ता है? सर आपका भाई ना इससे बड़ी थ्योरी पेश करने लगा है, वो भी साइंसी, वो भी अपनी जाती। चलाएं। सर बात यह है कि आप इस वक्त देख रहे होंगे कि फेज 7 हो गया, फेज 8 हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा AQI आ रहा होता है। अच्छा, मजांग में और इस तरह के गुंजान आबाद जो इलाके हैं उधर AQI कम होता है रात के वक्त। क्या वजह है? बात यह है कि और दिन के वक्त हर जगह ही कम होता है। क्या वजह है? कि दिन के वक्त एक तो एक्टिविटी होती है, हालांकि एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कार्बन एमिशन ज़्यादा होगी, गाड़ियां भी ज़्यादा चलेंगी, बाइक्स भी ज़्यादा चलेंगी, दुकानों का भी जो भी बिजली शिजली है वो, फिर भी दिन में AQI कम है क्योंकि धूप निकली हुई है, गर्म हो रही। जब भी गर्मी पैदा होगी तो हवा ऊपर को निकल जाएगी, जब हवा ऊपर को निकल जाएगी तो थोड़ा सफाई आपको नीचे मिलेगी। रात होती है तो हवा ट्रैप हो जाती है, ठंडी रह जाती है, ठंडी हो जाती है, वो ऊपर डेंसर। को नहीं जाती, वो नीचे डेंस हो जाती है, हाँ। आपका AQI ज्यादा आता है। सो होना तो ये चाहिए कि कहे कि जी रात को घरों में सर फैक्ट्रियां लग जाए, प्रोडक्शन होनी शुरू हो सर जाए, हीट चाहिए ना। हीट चाहिए, सारी रात काम हो, हसल बसल, रात को हम इतनी हीट प्रोड्यूस कर दे कि ऊपर निकल जाए। सर देखें, उस तरह वो तो दो तरीके हैं सर। नहीं सर, मैं बगैर पलंग तोड़े। अच्छा सॉरी, अच्छा वो वाली बात है सर। दूसरा तो सुन लेना सर जी। सर दूसरा तरीका ये है कि सर हम अपनी केटरर बरादरी को सर इन्वॉल्व करें। मेहनत नहीं करनी सर। जितने हीटर हैं सर, हनीफ राजपूत सर जितने हीटर हैं सर, मेन बुलेवार्ड पे सर एक लाइन में लगे हों और उनको ऑन कर दो। दो मसले हल होते हैं, एक तो हीट पैदा हो रही है सर, दूसरा बिजली इस्तेमाल हो रही है सर। तो वाह। सर गैस वाले नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं बिजली वाले सर, जो वो रॉडें जिनमें लगी होती हैं। और सर आप वो भी कर लें, एक दिन आप फ्राइडे मुख्तस कर लें या सैटरडे, BYOH, ब्रिंग योर ओन हीटर। आपने अपने घर के बाहर, आपने हर जगह जो है आपने हीटर लगा देना है, और उसके बाद आप बल्ले बल्ले कर लें, तो सर मजे आ तो जाएंगे। सर पर देखिए मुस्बत शो ने साइंसी हल पेश कर दिया। सर बहुत बहुत आगे जा रहे हैं सर। ये देखिए देखिए सर, होना तो ये, अभी तो ये लिटरली सर, दिस इज हमारी जो तजवीज फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं, वो तो सारे सर जिनीवा गए हुए हैं सर। तो अगर तो जिनीवा में को देख रहे हैं हमारा मुस्बत शो, तो शायद वो फोन करके कहें यार एज रहनो तो ब्लाउज रहा है, तो हमसे पूछ ले सर। बारह सर, ये सर तमाम बातें रही सर स्मोक की हद तक। बिल्कुल सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो सर मैं आपको ये बता दूं कि सर हमें ना, वेर इन द रॉन्ग लाइन ऑफ वर्क। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ना इसमें दो चीजें और भी सर ऐड ये करना सर है। बिल्कुल आप सॉरी, मैंने देख ली सर। एक तो ये गैस एमिशन, 40 गैस एमिशन एनालाइजर्स जो हैं की खरीदारी के लिए 27 करोड़ रुपए मुख्तस किए। सर ये गैस एमिशंस एनालाइज करेंगे? जी सर, ये बेसिकली अभी जिस तरह आपका वो कैमरा इशारा तोड़ने पे चालान कर देता है ना, उसी तरह ये कह रहे हैं कि बजाय कि पुलिस वाला फैसला करे कि आपकी गाड़ी या बाइक धुआं निकाल रही है कि नहीं, ये एनालाइजर जो है एनालाइज करके आपका ऑनलाइन चालान। ऑनलाइन आया करेगा, जैसे अभी आते हैं और लोग नहीं पे करते। ये बकवास है सर, ये कुछ नहीं है। ये 27 करोड़ रुपए जो है सर, ये मुझे दे दें 27 करोड़ रुपए। मैं सर इससे पता है बेहतर क्या है सर, 27 करोड़ रुपए जो है ना, आप उनको ना एक उनकी पर्चियां बना दें और ट्रैफिक वालों को दे दें। ट्रैफिक वाले को लग रहा है वो ज्यादा धुआं फेंक रहे हैं, उसको जाके पैसे दें कि तू आज ना काम कर। फिर वाह। उसकी उस दिन की टोटल इनकम जो है ना, वो ट्रैफिक वाला उसको दे दे कि तू घर जाके बैठ जा आराम से। सर ये भी तो ठीक है ना, ये नहीं है तो वो भी ठीक नहीं। मेरा बहुत ही फजूल है नहीं, इससे बेहतर आइडिया है सर, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ, क्योंकि इवेंचुअली आपको पता है ऑनलाइन चालान देना आपने तभी होता है जब आप गाड़ी बेचने जाते सर और क्या सर, उस दिन जब मैंने आप तय मैंने अपनी गाड़ी, तो मेरे 13 चालान थे, सर उसमें कुछ तो भाई ने कंटेस्ट कर दिए ना। हैं। अच्छा, हाँ, पेमेंट के बाद। सर पेमेंट के बाद भी कंटेस्ट कर सकते हैं आप। तो फिर उसको जवाब आया?
सर अभी तक जवाब नहीं आया, बट मैंने ऑप्शन दी थी तो मैंने टेस्ट कर देते, शायद सर आगे में एडजस्ट कर दे मेरे। वाह 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 सर वाह। ये कुछ नहीं है सर। इसको आपने सर, मैं वैसे सर सॉरी मैं करता नहीं होता, आपने अंदर सर ये सेफ सिटी वाली खबरें नहीं मुझे देनी। ठीक है। मैं मानता ही नहीं इसको कुछ चीज। अच्छा सर, एक तो ये होगी सर। दूसरा सर, शहर में सर साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए क्या है सर? ट्रैक का प्लान। ट्रैक का प्लान। ये भी बहुत ही बकवास प्लान है सर। ये भी एक वाहियात तरीन चीज है कि सर आप यहाँ पे गाड़ियां और बाइकों को तो डिफरेंशिएट नहीं कर सके। फुटपाथ जहां आपको मिले थे उसके ऊपर आपने कमर्शियल प्लाजे खड़ी कर दिए। अब किधर चलाएंगे उनको सर? किधर चलाने लगे हैं? बात असल में यही है कि जब आपने सड़क बना रहे थे तब फुटपाथ क्यों नहीं बनाया था, ठीक है, या तब साइकिल लेन क्यों नहीं बनाई थी, आपको अब क्यों ख्याल आ रहा है? लेकिन जैसे कि आपने शुरू में फरमाया था कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो सर इसमें मुस्बत पहलू है। सर क्या? इसमें मुस्बत पहलू ये है कि सर इसके लिए एलडीए ने वर्ल्ड बैंक से 3 अरब रुपया मांग लिए। वाह 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 वाह। सर ये देखें ना सर, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ना, मुझे जो हमारे मुल्क के अंदर सबसे बेस्ट लफ्ज लगता है, ये इसमें हमारे अकाउंटेंट भाई जो है, भाई बहन, उन्होंने हट के हेड केड़े हेड चिपाना है। सर इसका हेड जो है ना वो है फुटपाथ और साइकिलों वाले। लेकिन सर जैसे ये पैसे लैंड होने हैं ना, इसके मुख्तलिफ और हेड्स बन जाने। तो ये सर एक ब्यूटी है हमने की। लेकिन सर ये जो खूबसूरत दिहाड़ी लगाई है इन्होंने सर, वर्ल्ड बैंक को चुना लगा के, सर बेस्ट। इससे मुझे बेहद खुशी हुई है सर। पिछली दोनों खबरें माफ हो गई सर। तो सर अब बाकी सर हमें जाना पड़ेगा एफबीआर। ओ वाह सर हम, आप तो मुझसे सर बहुत बड़ी गलती होगी सर, हमें एफबीआर में भर्ती होना चाहिए था। सर। सर कुछ ना कुछ तो कर पाते हैं वहां पे। और सर आप सोचिए एफबीआर के पीआर डिपार्टमेंट में भी होते हैं हम, तो सर हम बड़े आज सर भंगड़े डाल रहे होते हैं सर। तो सर मैं कहता हूँ हम उधर पियोन भी होते हैं। सर शहबाज राना साहब ने फिर से ट्वीट की है। वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट ने सर 32.5 अरब रुपया जो है एक पैकेज जो है वो दिया है एफिशिएंसी एफबीआर में बढ़ाने के लिए। 1100 सर नई गाड़ियां, वेरी नाइस, अप टू 4 एडिशनल मंथली सैलरीज, 4 तनख्वाहें। इजाफी, मतलब टेक्निकली उस महीने की 5 होगी आपकी। और सर सर और ये तो बहुत ही अच्छा है सर कि उसके बाद उन्होंने सर सेटिंग अप एक्स मिलिट्री मैन लेड कस्टम्स पोस्ट अराउंड द इंडस रिवर एंड बलूचिस्तान। ये ठीक है सर, कस्टम्स जो है ना उसके अंदर आपको सख्ती मिलने लगी है, तनख्वाहों के अंदर आपको थोड़ी सी माहौल मिलने लगा है। और सर उसके अलावा गाड़ियों के अंदर आपको जो है नई नई गाड़ियां और बेहतरीन तरीके जो है वो आपको मिलेंगे सफर करने के लिए, और ताकि अवाम जो है वो टैक्स ज्यादा दे। सर ये चीजें पढ़ के तो मेरा दिल करेगा कि मैं और टैक्स दूं। सॉरी सर ये मैं आपको बताऊं कि ये इतनी मुस्बत बात है कि जिससे कोई हद नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको अब स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं कि एफबीआर जो है ना एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन ठीक होने वाली है। सर आमीन। उसकी वजह है अप्रोच। देखें अभी जिस तरह मुस्बत शो के जो है अभी आजकल पेट्रनेज भी गिर रही है, व्यूअर्स भी गिर रहे हैं, वॉच आवर भी गिर रहे हैं। मैं गिला नहीं कर रहा, जाहिर है बदतमीजी हो रही है। वो कोई गन पॉइंट पे तो नहीं आप किसी को दिखा सकते उनको आजकल कुछ और देख रहे होंगे। अच्छा वो बात नहीं है। तो हमारी अप्रोच क्या है इस वक्त कि यार लेट्स गो बैक टू मैट्रिसेस। ठीक है कि ऐसा करते हैं कि ऑफिस छोटा ले लेते हैं तो बंदे कम कर लेते हैं, तो बिजली का बिल ऐसे कर लेंगे तो उधर एसी हम ये सर असल अप्रोच होती है ये कि एफबीआर ने टारगेट मीट नहीं किया, 33 अरब होर पाओ। सर ये होता है, ऐसे इदारे बनते हैं सर। इदारे बनते हैं सर। इसको कहते हैं सर, क्या कहते हैं इसको सर? ये बॉल्स ऑफ स्टील। और सर कि हम ना हम ये करेंगे सर। ऐसा वैसे माइंडसेट अगर आप सोचें तो बड़ा जबरदस्त है। एफबीआर में सीनियर 3 अफसरान उनके और उनके जो रिटायर्ड फ्रेंड्स हैं से यकीन मिले होंगे। रिटायर्ड वालों ने कहा होगा यार साड़ी बारी भी एंज ही लग गई सर, कुछ किता नहीं, ना कुछ कर सके, ना टैक्स नेट बढ़िया, कुछ भी नहीं होया। और ये भी कह रहे हैं हम भी ये फेस कर रहे हैं। तो सर बुजुर्गों ने उनको कहा यार कि देखें यू ट्राइड योर बेस्ट यार, कोई मसले वाली बात नहीं, अब नाउ इज द टाइम टू रिलैक्स। सर जो इनकी बेस्ट एफर्ट थी वो उन्होंने कर ली। टैक्स नेट नहीं बढ़ा, लोगों ने टैक्स नहीं, वो तो मैं पता है किस वजह से बढ़ेगा, वो तो ये कर नहीं सकते। सो उन्होंने कहा माइट एज वेल हैव फन, 32 अरब रुपया और खर्च हैं, उससे गाड़ियां भी आ जाएंगी। सर आप देखें, मैं सिर्फ ये कहता हूं सर गाड़ी जो है ना वो सबसे जरूरी चीज है इसके अंदर। क्योंकि सर जब जिस अफसर के घर नई गाड़ी जाएगी, वो जब घर लेके जाएगा, उसके घर वाले कितने खुश होंगे, उसके बच्चे कितने खुश होंगे, और उसके बाद वो सैरों पे जाएंगे उस गाड़ी के ऊपर। तो सर देखें जो आप खुशी के ऊपर तो वो रकम आज तक किसी कोई नहीं लगा सका ना सर। तो क्या है 32 अरब यार, कुछ भी नहीं। नहीं वैसे भी यहाँ पे जो प्रोग्रेस के जितने इशारे हैं ना पाकिस्तान में, उसमें जो है टॉप 10 में ये आता है कि इस साल कार सेल्स कितनी हुई है। सो ये उससे क्वांटिफाई करते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। वाह, तो गाड़ी बिक रही है सर।
गाड़ी बिक रही है इस मुल्क में, सर गाड़ियां बिक रही हैं। और एफबीआर जो है ये उनको सबको, अफसरान को बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप जो है इससे मजीद जो है अगले साल टैक्स कलेक्ट कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, 30 करोड़ फिर एक बारी फिर नो प्रॉब्लम। तो सर एक और खबर जा रहे हैं प्लीज सर, कर सर, ले हम ज्यादा। सर ये एक आपने मुझे इश्तिहारनुमा चीज भेजी जो शादी का कार्ड लग रहा है। एक तो मुझे उस चीज से खुशी हुई ये देख के और गम भी साथ साथ हुए। एक तो ये कि सर इस दफा शादियां बहुत कम हो रही हैं जैसे मैंने आपको कहा था, तो आपने कार्ड भेजा तो मुझे थोड़ा सा गम हुआ किसी की शादी में जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे खुशी भी हुई किसी ने बुलाया। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं है सर, ये है जी डिसेंट रिश्ते बाय सुनिया, माजरत अगर मैं गलत तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट वो कहती है कि सर फाइनली सर वेट इज ओवर, अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू जॉइन अस एट lunch buffet and socialize with the volunteers and well reputed families seeking matrimonial match for their children। मार्क कर लें अपना कैलेंडर जी, हफ्ते के रोज 7 दिसंबर को सुबह 11:30 से लेकर 3 बजे तक लाल किला कराची में। टिकट है जी 4200 रुपए ईच, और हम इसी आप इजी पैसा और बाकी से इनको दे सकते हैं। तो सर ये इन्होंने एक इज्तमाही रिश्ता मीट एंड ग्रीट जो है वो इन्होंने कर दिया है। सर ये बेहतरीन खबर है सर ये इसमें कोई गलत बात नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मसला है सर। वो मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि ये आइडिया हमें ये हमने क्यों नहीं किया सर, ये असल में बात ये है। बाकी सर देखिए ना, और इसमें अच्छी बात ये है कि सर उन्होंने कोई गारंटीज नहीं दी हुई। ये सिर्फ कह रहे हैं कि यार हम ना, सर मैं आपको बता सर बड़ा मौका मिला चाहिए, ये हैंड होल्डिंग करा रही है सर दो लोगों की सर, आपस में हैंड होल्डिंग, पहले खुद और फिर उनकी सर। ये सर लोगों को शायद पता ना लगे तो वो मैं कोट कर दूं कि मेरा एक काम फंसा हुआ था किसी डिपार्टमेंट में, तो असद साहब ने कहा कि मेरा एक जानने वाला है उस डिपार्टमेंट में तो वो आपका काम करवा देगा। तो उन्होंने मेरे सामने फोन किया, उन्होंने कहा कि जी ये मेरे भाई हैं अली साहब, तो इनका ये वाला काम फंसा हुआ है, तो आपने एंड टू एंड इनकी हैंड होल्डिंग करनी है। करवानी है सर। सर क्या कहने सर लेकिन सर देखिए वो बंदा समझ गया ना मैं जो बात कर रहा था, एंड टू एंड हैंड होल्डिंग। एंड हैंड होल्डिंग सर करवानी। सर ये भी सर सुनैया साहिबा जो है ये एंड टू एंड हैंड होल्डिंग करा रही हैं, और इवेंचुअली आपस में जो दो रिश्तेदार मिलेंगे उनकी हैंड होल्डिंग होगी, किसी के बेटे और किसी की बेटी की हैंड होल्डिंग होगी। उस हैंड होल्डिंग के बाद मामला कुछ आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद और चीजें होंगी सर। और फिर शुरू हैंड होल्डिंग से ही होती है। फिर सर खैर से को 2-4 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे सर। नन्हे मुन्ने हैंड्स प्रॉब्लम अच्छा, बल्कि प्रॉब्लम नहीं। सो हुआ ये कि इसमें सर कुछ लोगों ने ना फेसबुक वगैरह पे एतराज किया कि जी ये तो बड़ा है तो काम ठीक है, लेकिन 4200 रुपया इज टू मच, तो आपको इस पे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने नीचे मैनेजमेंट ने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा जी कि हम अपनी तरफ से ये फ्री करा रहे हैं, ये वेन्यू भी आपके सामने है, वो केटरर्स भी आपके सामने है, आप 4200 से कम करवा दो या उनके पैसे आप दे दो तो साढ़े वालों फ्री है। सर बुफे है सर, मतलब सर नथिंग एल्स। अगर आपने रिश्ता रुश्ता की नीयत से नहीं जा रहे सर, चंगी रोटी खा के आ जाएंगे सर, ठीक है सर, नो 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 प्रॉब्लम, ये गलत बात है बिल्कुल। अच्छा, फिर तीसरी एक और चीज होती है कि अब बहुत सारे हम ना देखते हैं टीवी ड्रामा वगैरह में, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, कि ये जो बने हुए ऑनलाइन रिश्ता एप्स वगैरह, वो लड़के लड़की नहीं, माँ बाप उस पर बैठे होते हैं सारा दिन, और वो उसमें से शॉर्टलिस्ट भी कर रहे होते हैं, और रात को जब लड़का या लड़की घर आते हैं ना तो उनको वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये देखो कितना अच्छा हमने रिश्ता ढूंढा है वो। अच्छा, वो आगे से जो है ना एतराज एक बच्चे बच्चियां आगे से करते हैं कि क्या आप लोग ऑनलाइन बैठ के ये देखते रहते हैं, आपको क्या पता वो क्या। तो अब ये है कि वो बता सकते हैं कि कल ऐसी रोटी खा के मिल के आए मिल के आए हैं, बड़ी अच्छी बात तो ये हमारी आपस में रिश्तेदारी भी निकल आई है, हमारे कुछ पुराने जानने वाले भी बीच में निकले हैं, तो अब तो जाना पड़ेगा सर। ये बेसिकली बच्चों पे प्रेशर ऐड हो रहा है। तो वेरी सर किसी ने बहुत सोच समझ की चीज की, और ठीक है सर हम इसके साथ हैं, कोई इशू नहीं। और देखिए सर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। हाँ, और बिल्कुल, मतलब फिर वही बात है कि आइस ब्रेकिंग है ना, दो फैमिलियां मिलेंगी, अब मतलब यहाँ उनकी शादी हो जाएगी, यहाँ उनकी नहीं होगी, यहाँ उनकी तलाक हो जाएगी, मतलब कोई हैपनिंग, कोई एक्टिविटी। सर देखिए इसके अंदर एक और आप देखें कि सर ये अच्छी फैमिलीज का जिक्र कर रहे हैं ना, तो सर को शादीशुदी ना भी हो, सर को डीलें हो जाएंगी, सर को कारोबारी डीलें हो जाएंगी, सर को पुर्जे पुर्जे बिक जाएंगे। किसी बंदे की टायरों की दुकान है सर, किसी बंदे की सर मोटरों की दुकान है सर, को गाड़ी बना लेंगे सर, बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। वो तो बैठ के शुरू में ये थोड़ी होगा कि यार दसो कि किवें क्या करना है ब्याह, शुरू में ये होगा कि जी आप क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ, ओ उस डिपार्टमेंट में आपका जानने वाला है, एंड टू एंड करा रहे सर। ये रही सर आज की तमाम खबरें, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।